जय हिंद साथियों, मेरे इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। चलिए आज का अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन वो आपसे कह रहा है यदि कोई संख्या 4 से विभाज्य है, तो उसके बारे में निम्नलिखित में से कौन-सा कथन सत्य है? तो देखिए, अगर किसी नंबर को आप 4 से डिवाइड करना चाहते हैं तो उसका रूल होता है चेक लास्ट 2 डिजिट। कोई भी नंबर आपके पास गिवन हो, उसके अगर लास्ट की 2 डिजिट डिवाइड होती है 4 से, तो समझ लीजिए कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 2145642 4। बताओ ये कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड होगा या नहीं होगा? तो भाई देखो लास्ट की 2 डिजिट क्या दिख रही है आपको 24। अगर 24 4 से डिवाइड हो जाता है तो कंप्लीट नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो आपसे वही पूछ रहा है कि इन 4 ऑप्शन में से कौन सी बात ट्रू है। तो पहला ऑप्शन क्या कह रहा है? कह रहा है संख्या पर इकाई के स्थान पर 0 होगा, ये तो गलत हो गया। फिर कह रहा है संख्या के अंकों का योग 4 से विभाज्य होगा, गलत। संख्या 2 और 6 से विभाज्य होगा, गलत। देखिए इसके अंतिम 2 अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य होगी, यानी कि आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर डी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 3 भिन्न अभाज्य संख्याओं का योग 40 है। देखिए आपको संख्या नहीं पता तो आप मान लीजिए एक्स वाई और जेड। भाई 3 प्राइम नंबर आपको नहीं पता, आपने मान लिया एक्स वाई और जेड। इन तीनों का प्लस क्या कह रहा है आपसे? ये 40 है, यानी कि इन सब का योग या फिर सम 40 है। कह रहा है इन अभाज्य संख्याओं का मल्टीप्लाई बताओ क्या आएगा। तो भाई यहाँ पर आपको पहले ये पता करना पड़ेगा कि एक्चुअल में वो 3 प्राइम नंबर कौन से हैं। तो देखिए प्राइम नंबर की अगर बात करें तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं जी? 2 से। 2 के बाद 3, 5, 7, 11, इसी तरीके से आगे भी चलते रहेंगे। तो देखिए एकमात्र ऐसा प्राइम नंबर आपको दिखाई देगा 2, जो इवन प्राइम नंबर है। इवन प्राइम नंबर, इसके अलावा आप कोई सा भी प्राइम नंबर देखेंगे वो हमेशा ओड वाली फॉर्म में होता है, यानी कि विषम संख्या होती है। तो मैं कह सकता हूँ कि एक्स वाई और जेड में एक प्राइम नंबर 2 तो कंफर्म होगा। भाई मैंने एक्स को क्या मान लिया? 2, क्योंकि 2 एक ऐसा इवन नंबर है, इवन प्राइम नंबर है जो आएगा ही आएगा आपके पास, क्योंकि इसके अलावा कोई भी इवन प्राइम नंबर होता ही नहीं है। तो आगे क्या करेंगे? वाई प्लस जेड को ऐसे कॉपी कर देंगे इजिकल टू 40। वाई प्लस जेड इजिकल टू हो जाएगा 40 में से अगर आप 2 घटा देंगे तो वाई प्लस जेड इजिकल टू क्या आ जाएगा? 38। चलिए अब आपको पता करना है कि एक्चुअल में वाई की जगह क्या आएगा, जेड की जगह क्या आएगा। तो देखिए वाई प्लस जेड को मिला के कितना आना चाहिए? 38 आना चाहिए। तो अगर वाई की वैल्यू आप 1 मानते हैं तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 37। इसकी वैल्यू अगर 2 मानते हैं आप तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 36। भाई अगर इन दोनों को ऐड करते हो तो ऐड करने के बाद 38 ही तो आएगा। इसी तरीके से आप आगे भी सॉल्व करेंगे, वाई का एक नंबर बढ़ाते जाएंगे, वाई का एक नंबर बढ़ाते जाएंगे और जेड में एक नंबर कम करते जाएंगे। ऑटोमेटिक इन सब का सम 38 आएगा। ये हो जाएगा 32, ये हो जाएगा 31, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 29। अब देखिए यहाँ पर आप चेक कर लो पहले कि कौन सा ऐसा पेयर है जो प्राइम नंबर का है। देखिए 1 अगर वाई की वैल्यू मानते हैं आप तो ये प्राइम नंबर तो होता नहीं है, तो इसलिए ये पेयर तो हो जाएगा रॉन्ग। देखिए 2 भी एक प्राइम नंबर होता है लेकिन 36 प्राइम नंबर नहीं होता, इसलिए ये भी गलत है। 3 एक प्राइम नंबर होता है लेकिन 35 प्राइम नंबर नहीं होता। 4 भी एक प्राइम नंबर नहीं होता। 5 तो प्राइम नंबर होता है लेकिन 33 प्राइम नंबर नहीं होता। देखिए 6 प्राइम नंबर नहीं होता। देखिए 7 भी एक प्राइम नंबर है और 31 भी एक प्राइम नंबर है। तो इसीलिए वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7 और जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 31। और एक्स की वैल्यू क्या माना था आपने? 2। देखिए इन सब का सम अगर आप जोड़ के देखेंगे तो 40 ही आ रहा है। क्लियर? तो अब आपसे कह रहे हैं इन तीनों की मल्टीप्लाई करके बताओ क्या आएगा। 31 × 7 × 2।
तो भाई 31 इंटू क्या कर देंगे आप, 7 दूनी 14। तो भाई मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, मल्टीप्लाई करके आएगा 434। इट मीन्स ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 12, 16 और 18 से भाग देने पर प्रत्येक कंडीशन में 5 शेष बचता है। तो भाई इसके लिए क्या करेंगे आप, 12, 16 और 18 का एलसीएम लेंगे। तो इनका एलसीएम आएगा आपका 144। तो भाई आपसे ये कह रहा था कि प्रत्येक कंडीशन में रिमाइंडर 5 भी बचना चाहिए। तो भाई देखिए, एलसीएम का मतलब होता है कि 144 अगर आपके पास एलसीएम आया तो ये 12 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, 16 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा और 18 से भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आपको रिमाइंडर कितना बचाना, 5। तो फिर रिमाइंडर 5 तभी बचेगा जब आप इसमें 5 प्लस कर देंगे। तो आंसर क्या आ जाएगा, 149। ऑप्शन नंबर डी। भाई ऐसे क्वेश्चन में क्या किया जाता है, एलसीएम लिया जाता है और जो रिमाइंडर होता है उसे प्लस कर दिया जाता है, बस। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि आपके पास एक सेट है 61, 62, 63 और कहाँ तक है, 100 तक। तो आपसे कह रहा है कि भाई दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, देखिए आपको बताना है बड़ी अभाज्य संख्या, आगे कह रहा है दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या, छोटी अभाज्य संख्या। इन दोनों का योग पूछ रहा है आपसे। तो देखिए पहले आप ये पता कीजिए कि 61 से लेके 100 तक कौन कौन से प्राइम नंबर होते हैं। तो देखिए 61 अपने आप में प्राइम नंबर है एक, उसके बाद 67 प्राइम नंबर होता है, फिर 71, 73, 79, 83, 89 एंड 97। ये सारे के सारे प्राइम नंबर लिख दिए 61 से लेकर 100 तक। अब आपसे क्या कह रहा है क्वेश्चन में, कह रहा है बड़ी अभाज्य संख्या, कौन सी वाली बड़ी, दूसरी वाली। देखिए पहले नंबर पे प्राइम नंबर क्या है, 61, लेकिन दूसरे नंबर पे प्राइम नंबर क्या है, 67। अच्छा, लेकिन वो बात कर रहा है पहले बड़ी की। तो बताओ सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है आपको, 97। लेकिन ये पहले नंबर का सबसे बड़ा नंबर है, वो दूसरे का पूछ रहा है, दूसरे का नंबर क्या बन जाएगा, 89। तो भाई दूसरी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या बन जाएगी 89 प्लस, और दूसरी सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या बनेगी, 67। भाई पहली तो 61 हो गई ना, तो दूसरी क्या बनेगी, 67। ऐसे ही पहली क्या होगी, 97, तो दूसरी क्या बनेगी, 89। ये बड़ी है और भाई ये छोटी है, बस इन दोनों को प्लस कर दो आप। प्लस करते ही आपके पास आंसर आ जाएगा 156। ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है कि भाई गिवन डाटा को किस ऑर्डर में लगाना है, आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब होता है असेंडिंग ऑर्डर। इट मीन्स आप इन सभी नंबर में देखेंगे सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको। चलिए एक बार मैं नंबर लिख देता हूँ यहाँ पर, 705.0, कॉमा 7.005, और ये कह रहा है 7.500, 70.50, फिर 7050, देन उसके बाद 7.050 और लास्ट दे रखा आपको 75। इन सभी नंबर को आप कैसे लगाएंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। भाई असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि पहले सबसे छोटा नंबर लिखेंगे, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो बताइए इन सब में सबसे छोटा नंबर क्या दिख रहा है आपको। तो देखिए पहले नंबर पर आ जाएगा आपका ये 7.005, सबसे छोटा नंबर यही है। इससे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे तो फिर आपको दिखेगा ये सेकंड नंबर पर आ जाएगा 7.050। देन उससे बड़ा नंबर अगर आप देखेंगे तो तीसरे नंबर पर दिख जाएगा आपको ये 7.500। फोर्थ नंबर पे आप देखेंगे तो आपको दिखेगा
70.50। और फिफ्थ नंबर पे आपको दिखेगा 75। और सिक्स नंबर पे दिखेगा आपको 705। और सेवन नंबर पर लास्ट में क्या दिखेगा 7050। सबसे बड़ा नंबर तो यही है। ठीक है, तो देखिए कौन सा ऑप्शन आएगा। देखिए डी ऑप्शन आ जाएगा। क्लियर। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्या दे रखा है आपको, 1/2, 3/4, 4/5 एंड 5/6। कह रहा है सबसे बड़े और सबसे छोटे डिफरेंस का, सॉरी, फ्रैक्शन का डिफरेंस बताइए। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आप क्या करेंगे, आप डिफरेंस चेक करेंगे। तो बताओ एक और दो में अंतर कितना है, एक का। तीन और चार में अंतर कितने का है, एक का। चार और पाँच में अंतर कितने का है, एक का। पाँच और छः में अंतर कितने का है, एक का। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफरेंस हमेशा 1 का दिखाई दे आपको सभी में, तो आप ध्यान रखिएगा जिसका न्यूमरेटर बड़ा वो बड़ा आंसर, और जिसका न्यूमरेटर छोटा वो छोटा आंसर। मतलब अगर अंश बड़ा है और अगर अंश छोटा है, देखिए कहने का मतलब ये है कि अंश पे क्या क्या लिखा हुआ है, 1, 3, 4 और 5। बताओ सबसे बड़ा क्या दिख रहा है आपको, 5। सबसे छोटा क्या दिख रहा है, 1। तो बस 1/2 वाली हो जाएगी छोटी फ्रैक्शन, और 5/6 वाली फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, बड़ी। इट मीन्स ये वाला डाटा हो जाएगा आपका बड़ा और ये वाला डाटा हो जाएगा छोटा। तो इन दोनों को जैसे आप माइनस करेंगे तो एलसीएम क्या आएगा बताओ, 6। तो ये बचेगा 5 - 3, 2/6। इसका मतलब 2 एकम 2 और 2 तिया 6। ऑप्शन नंबर बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। कह रहा है यह प्रश्न नीचे दिए गए 7 3 अंकों की संख्याओं पर आधारित है। देखिए पहले क्या देखा आपको, 365, फिर है 125, फिर 486, 548, 654, उसके बाद 552 और 354। ये सारे आपको नंबर दे रखे हैं। कह रहा है यदि प्रत्येक संख्या के पहले अंक में यानी फर्स्ट डिजिट में 3 जोड़ दिया जाए, तो भाई फर्स्ट डिजिट में आप 3 जोड़ दो सब में, तो ये 665 हो जाएगा। इसमें 3 ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 425। इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 786। इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए, 848। इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 954। इसमें 3 ऐड कीजिए तो 852। इसमें 3 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 654। अब आपसे क्या कह रहा है, कितनी संख्याओं में पहला डिजिट दूसरे डिजिट से पूरी तरीके से डिवाइड होता है। तो देखिए भाई अगर आप इस डाटा को देखेंगे, देखिए पहली डिजिट क्या है, 6। दूसरी डिजिट क्या है, 6। तो मतलब पहली डिजिट 6 है, दूसरी 6 है, क्या ये आपस में डिवाइड हो रहा है। मतलब पहली संख्या को दूसरी संख्या डिवाइड कर पा रही है, तो भाई यहाँ तो कर पा रही है, ये तो ठीक है। सेकंड वाले डाटा में देखेंगे, फर्स्ट नंबर पे क्या लिखा हुआ है, 4। सेकंड नंबर पे क्या लिखा हुआ है, सेकंड डिजिट 2। क्या ये डिवाइड हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, तो ये भी ठीक है। लेकिन जैसे ही आप अगला देखेंगे डाटा, तो 7 जो है वो 8 से डिवाइड नहीं होता। देखिए ये डिवाइड हो जाएगा क्योंकि 8 को किससे डिवाइड करना है, 4 से, तो ये डिवाइड हो जाएगा। ये वाला नंबर डिवाइड नहीं हो पाएगा, ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा, और ये वाला नंबर भी डिवाइड नहीं हो पाएगा। उसने ये कहा था कि पहली डिजिट दूसरी डिजिट से डिवाइड होनी चाहिए, तो सिर्फ 3 ही नंबर ऐसे हैं जो डिवाइड हो रहे हैं। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है 3 के पहले 7 मल्टीपल का एवरेज बताओ। तो इसका मतलब 3 का टेबल पढ़ो आप, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 चिंग 18, 3 सत्ते 21। वो 7 कह रहा था इसलिए मैंने
3 का टेबल 7 टाइम पढ़ा। तो भाई देखिए, जब भी आपको एवरेज निकालना हो तो आप ये चेक कीजिएगा गैप बराबर है या नहीं है। तो देखो सब में 3-3 का गैप आ रहा है। अगर सभी में 3-3 का गैप आ रहा है तो भाई एवरेज निकालने का तरीका होता है लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर डिवाइडेड बाई 2। लास्ट में 21 दिख रहा है, फर्स्ट में 3 दिख रहा है, डिवाइडेड बाई 2। 24 को 2 से डिवाइड कर दो, आंसर क्या आ गया बताइए? 12। ऑप्शन नंबर बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है दो संख्याओं का अंतर 18 है। संख्या नहीं पता, क्या मान लीजिए x माइनस वाई, इन दोनों का डिफरेंस 18 है। कह रहा उनके स्क्वायर का डिफरेंस कितना है? इट मीन्स x का स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, कहना चाह रहा है वो 360। तो कह रहा है उनमें से बड़ी संख्या बताओ क्या होगी। देखिए सबसे पहले एक फॉर्मूला ध्यान रखेंगे आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो भाई यहाँ पर ये फॉर्मूला काम करेगा आपका, जहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो इसको लिख सकते हो आप एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 360। बताओ एक्स माइनस वाई की वैल्यू क्या दे रखी है? 18। तो भाई एक्स प्लस वाई इंटू ये हो जाएगा 18 इज इक्वल टू 360। तो भाई एक्स प्लस वाई की अगर आप बात करेंगे तो ये 18 मल्टीप्लाई में कहाँ आ जाएगा? डिवाइड में। तो एक्चुअल में एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई बताइए? 20। क्लियर? तो देखिए एक बार आपको डाटा दे रखा था एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 18 और एक डाटा आपने निकाला एक्स प्लस वाई बराबर 20। तो भाई यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू आप निकाल दो। कैसे निकालते हैं? देखिए जब भी आपके पास ऐसी इक्वेशन दिखाई देगी आपको, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आप क्या करेंगे, अगर आपको एक्स की वैल्यू चाहिए तो आप इन दोनों को जोड़ेंगे 18 प्लस 20 को और 2 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई कितना हो जाएगा? 38। 38 का आधा कितना होता है? 19। अगर आपको वाई की वैल्यू चाहिए तो एक बार आप इन दोनों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देंगे। तो भाई 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 1। क्लियर है? भाई बड़े नंबर में से छोटे नंबर घटा सकते हो आप, 20 में से 18 तो पॉजिटिव का 1 बच जाएगा। तो बताओ इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है? 19। तो यही आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा 17 से डिवाइड हो जाएगा। तो बताइए फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपके पास? भाई देखो ऐसे क्वेश्चन तो आप ऑप्शन से ही कर सकते हो, बिना ऑप्शन के तो पॉसिबल ही नहीं है। तो भाई 17 से डिवाइड करना है ना, तो देखिए क्या ये नंबर 17 से डिवाइड हो रहा है? तो भाई देखिए ये तो डिवाइड हो रहा है, इट मीन्स पहला ही ऑप्शन आपका क्या करेगा? मैच, ऑप्शन नंबर ए। अब भाई देखो यहाँ पर ये पहला ऑप्शन ही मैच कर गया, अगर पहला नहीं करता तो दूसरा चेक करते। और ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने पहला ऑप्शन ही डाला है इसमें, ये पेपर का ही क्वेश्चन है और पेपर में ऐसे ही ऑप्शन दे रखे थे। फर्स्ट ऑप्शन पे क्या आंसर आ गया आपका? 1887। क्लियर?